हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी इंस्पायरिंग कमेंट्स ऑन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को आप कैसे डेराइव कर सकते, बना सकते हैं। तो देखिए, सल्फर आता है 16 ग्रुप, मतलब इवन नंबर ग्रुप। इवन नंबर ग्रुप की जो पैरेंटल अस ऑक्सीडेसिव स्टेट होगी वो 4 होती है, 4 होती है। और एक फॉर्म की जो पैरेंटल ऑक्सीडेसिव स्टेट होती है स्टूडेंट, वो 6 होती है। तो वो ऑक्सी एसिड्स जिनमें सल्फर की ऑक्सीडेसिव स्टेट अप टू +4 होगी, उनको अस फॉर्म ऑफ एसिड कहा जाएगा। लेकिन सल्फर की वो ऑक्सी एसिड जिनमें सल्फर की ऑक्सीडेसिव स्टेट 4 से ज्यादा होगी, उनको इक फॉर्म ऑफ एसिड कहा जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अप टू +4 इनको हम कहेंगे अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ये हो गया अस फॉर्म। ओके, अस फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट, इस अस फॉर्म की चूंकि पैरेंटल ऑक्सीडेसिव स्टेट +4 है, तो ये जो +2 वाली ऑक्सीडेसिव स्टेट है, ये डेराइव होगी। +2 क्या है? ये डेराइव है। देखिए, इसको कहेंगे, हम नाम बोलेंगे क्या? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड इसका नाम होगा स्टूडेंट्स। और +2 ऑक्सीडेसिव स्टेट की ऑक्सी एसिड जो है सल्फर की, उसको कहा जाएगा हाइपो सल्फ्यूरस हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ओके, अच्छा। अब स्टूडेंट, इसका फार्मूला मैं बनाता हूं। देखिए, सेंट्रल एटम क्या हो गया? सल्फर। ऑक्सीडेसिव स्टेट कितनी है स्टूडेंट? 4, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर ऑक्सी एसिड में बताया था कि सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सिर्फ 2 ही होंगे। तो यहां हमने 2 हाइड्रोजन लिख दिया। ओके, अब इनके ऑक्सीडेसिव स्टेट का एल्जेब्रिक सम कितना हो गया? 6, ठीक है ना। यानी अब ऑक्सीजन हम लोग कितने लिखेंगे? 3 लिखेंगे, ठीक। ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि सल्फर की ऑक्सी एसिड्स में सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये वेरिएबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि सल्फर किस ऑक्सीडेसिव स्टेट में है, ठीक है ना। फर्स्ट एक्साइडेड स्टेट में एक डबल बॉन्ड बनेगा सल्फर के, सेकंड एक्साइडेड स्टेट में 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। इसलिए यहां पे वेरिएबल है S डबल बॉन्ड O, लेकिन यहां पे फिक्स क्या है? OH फिक्स है। ओके, तो स्टूडेंट, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमने यहां पर क्या किया? दोनों हाइड्रोजन को OH में बदल दिया, ठीक है ना, बिकॉज दे आर फिक्स। अब बचे हुए ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड O में जोड़ेंगे। और सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर देखिए ये बन गया सल्फ्यूरस एसिड। अब स्टूडेंट, ऐसे ही मान लिया हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, तो देखिए हमने लिखा सल्फर ऑक्सीडेसिव स्टेट स्टूडेंट 2 हो गया, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन यहां पर कितने आते हैं? 2, ये 2 हाइड्रोजन हो गया। और अब इनका एल्जेब्रिक सम कितना हो गया? 4 पॉजिटिव, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए स्टूडेंट? 2 हो गया। सो थ्योरेटिकली हाइपोसल्फ्यूरस एसिड का ये केमिकल फॉर्मूला हो गया। बट डियर स्टूडेंट्स, दिस एसिड डजंट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। हालांकि इसका अगर एनहाइड्राइड की बात करें तो इसका एनहाइड्राइड बनेगा सल्फर मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होगा
SO, और SO रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर. सो दैट इज वाई इट विल नॉट बी वाइज टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑक्सी एसिड. ठीक है ना. अब स्टूडेंट सल्फ्यूरस एसिड चूंकि ये पैरेंटल अस फॉर्म ऑफ एसिड है, इसी से हम डेवलप करना चाहेंगे कि यानी क्या इसका पायरो बनेगा नहीं बनेगा, इससे मेटा बनेगा नहीं बनेगा, उस बात को हम देखते हैं. तो स्टूडेंट सल्फ्यूरस एसिड ये आ गया. अब देखिए क्या इस ऑक्सी एसिड के नाम के आगे हम आर्थो लिख सकते हैं या नहीं, इस पे बात करेंगे. फिर मेटा की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं. ओके. देन स्टूडेंट्स पायरो के बारे में हम बात करेंगे. ओके. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेटा प्रीफिक्स उन ऑक्सी एसिड के लिए किया जाएगा जिनको हम डेराइव करते हैं एक ऐसी पैरेंट एसिड से जिनमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देने के बाद जो प्रोडक्ट बने वो भी ऑक्सी एसिड हो. तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आपको याद होगा यानी तो मेटा एसिड बनाने के लिए मिनिमम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितने होते? 3. लेकिन यहां हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पे 2 हैं. इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स इस ऑक्सी एसिड के नाम के आगे यानी प्रीफिक्स यहां पे आर्थो यूज नहीं कर सकते. ठीक है ना. इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहां मेटा भी नहीं होगा. तो ये दोनों आर्थो एंड मेटा स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है यहां पर क्या होंगे? नॉट एप्लीकेबल. ठीक है ना. इनके लिए ये टर्म्स, ये प्रीफिक्सेस नॉट एप्लीकेबल होंगे. ओके. ये इसको मैं फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स. ठीक है. नॉट एप्लीकेबल. ओके. नॉट एप्लीकेबल. अब हम पायरो के बारे में बात करते हैं. किसी पैरेंटल ऑक्सी एसिड का पायरो तभी बन सकता है जब उसके पास मिनिमम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, और वो यहां पर हैं. इसका मतलब पायरो बन सकता है. एक और बात बताई थी कि सभी पायरो ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सी लिंकेज आता है एक्सेप्ट पायरो सल्फ्यूरस एसिड. एक तो जनरल कंक्लूजन ये है. एक बात हमने और बताई थी कि जिस पैरेंटल ऑक्सी एसिड के सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर है तो व्हाइल फॉर्मिंग पायरोफॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड ऑक्सी लिंकेज नहीं आएगा. देखिए यहां पे लोन पेयर है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? ऑक्सी लिंकेज स्टूडेंट नहीं आएगा इन इट्स पायरोफॉर्म. तो इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट कैसे बनेगा? देखिए एस डायरेक्ट लिंकेज आ गया. ठीक है ना. एस डायरेक्ट लिंकेज आएगा क्योंकि पायरो में 2 ही सेंट्रल एटम होंगे, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम. ठीक है ना. तो पायरो में आ गया, यहां पे ऑक्सी लिंकेज नहीं होगा इसलिए एस बना दिया. अब 2 ही हाइड्रोजन होंगे तो यानी इसकी बेसिटी 2 ही होगी, तो यानी हमने यहां पर OH बना दिया स्टूडेंट्स, और ये OH बना दिया. ठीक है ना. अब इसका फार्मूला अगर जैसे मान लिया बनाना, देखिए मैं आपको इसका फार्मूला बनाना सिखाता हूं. तो यहां पर हमने क्या किया? H2SO3 लिया. H2SO3 के 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? H2S2O5. चेक करिए. 2 मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल एक निकाल दिया, फॉर्मूला बन गया H2S2O5, जिसमें हमने 2 हाइड्रोजन बना दिए, 2 ऑक्सीजन बना दिए. अभी 3 ऑक्सीजन और बनाने हैं. तो सबसे पहले क्या होगा कि हम यहां पे डबल बॉन्ड बना दें, यहां पे डबल बॉन्ड बना दें स्टूडेंट्स. ठीक है ना. अब एक डबल बॉन्ड यहां पे और बनाना होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहां ऑक्सीजन नहीं बचा इसलिए यहां पे लोन पेयर आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 5 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई स्टूडेंट 3. ठीक है ना. इसकी बेसिसिटी 2 होगी. इसमें ये वाला हाइड्रोजन जो मैंने अभी येलो पेन से अंडरलाइन कर रखा है, दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक एज कंपेरिजन टू व्हाट द हाइड्रोजन जिसको मैंने ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर रखा है. तो ये वाला H ज्यादा एसिडिक होगा बिकॉज
by ionization of this hydrogen, negative charge is more delocalized, more dispersed as compared to this. One thing, and the second thing is यहाँ पर इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है. तो there are two factors which make this hydrogen more acidic, which is underlined by yellow line. Okay. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम आपको बनाते हैं यहां पर क्या, इक फॉर्म ऑफ एसिड्स. देखिए ये स्टूडेंट्स, ये सभी क्या होंगी, इक फॉर्म ऑफ एसिड्स कहलाएंगे. मैं लिखता हूं इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड. ओके स्टूडेंट्स, इक फॉर्म ऑफ एसिड्स में यहां पे पैरेंटल, इक की पैरेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6 हम डेराइव कर सकते हैं 5. और स्टूडेंट एक और पॉसिबिलिटी यहां पे इसकी जो है +7 और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कैलकुलेशन मिल सकते हैं. देखिए सभी लोग जानते हैं कि सल्फर के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +6 हो सकती है, +7 +8 नहीं हो सकती है. लेकिन मैंने देखिए यहां पे +7 और +8 इसलिए लिखा है, आप देख रहे हैं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट नहीं होगी बेटा, ठीक है ना, लेकिन ये एवरेज होगी कैलकुलेट. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं. मान लिया सल्फर की ऑक्सीडेट है H2SO5. H2SO5 में अगर हम सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +8 आएगी. वहीं पर अगर हम बात करें H2S2O8, यहाँ पे सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना आएगा, +7 आएगा. ठीक है ना. अब तो स्टूडेंट इनके बारे में अब हम बात करेंगे. ओके तो स्टूडेंट इस एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना. यानी ये इक फॉर्म ऑफ एसिड हो गया. ये देखिए इक फॉर्म. और ये वाली ऑक्सी एसिड अगर बनती तो क्या होगा, हाइपोइक. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइपो प्रीफिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन अस फॉर्म एज वेल एज इन इक फॉर्म ऑफ एसिड. तो इक का लोअर हो गया इसलिए हाइपोइक है. ये क्या हो गया, अगर ऐसा है तो स्टूडेंट इसको हम कहलाएंगे पर इक फॉर्म ऑफ एसिड. तो इक, परिक एंड हाइपोइक. और देखिए पर प्रीफिक्स अस फॉर्म में कभी नहीं होता है. पर प्रीफिक्स कभी भी अस फॉर्म में नेवर, कभी नहीं आएगा. ठीक है ना. अब देखिए मैं बनाता हूं यहां पे. पहले स्टूडेंट इसका फार्मूला बनाते हैं. देखिए या चलिए यहाँ पे लिख देता हूं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड. इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. ठीक है. अच्छा इसका फॉर्मूला देखिए बनाता हूं. सल्फर आ लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 6, हाइड्रोजन कितने आते हैं 2. इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना हो गया 6, 2 8, यानी ऑक्सीजन यहां पर कितने आएंगे 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगी. सल्फ्यूरिक एसिड आ गया. अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. वाइल मेकिंग इस स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OH ग्रुप बनाएंगे. उसका रीजन ये है कि सल्फर की ऑक्सी एसिड में 2 ही हाइड्रोजन होंगे. ठीक है ना, बेसिटी 2 ही होती है. आप कोई भी ऑक्सी एसिड ले लीजिए, सल्फर की कोई ऑक्सी एसिड ले लीजिए, उसकी बेसिटी 2 ही होगी. ठीक है ना. जबकि फास्फोरस में इट इज वेरिएबल, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का ऑक्सी एसिड है. ओके तो देखिए यहां पर क्या बन गया, यहां पे हमने बना दिया OH. ये OH आ गया, दिस इज OH. ओके अब जो ऑक्सीजन बच गए हैं उनको हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O से जोड़ेंगे. ये आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया. अब स्टूडेंट्स देखिए पायरो, मेटा, ये डेराइव्ड एसिड होती है पैरेंटल एसिड की.
तो अब हम कोशिश करेंगे कि क्या इससे पायरो बन सकता है, क्या इससे मेटा बन सकता है या नहीं बन सकता, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहां पे आर्थो, मेटा एंड पायरो। ओके, पायरो। तो डियर स्टूडेंट्स, मेटा बनाने के लिए, यानी वो ऑक्सी एसिड मेटा बना सकती है अगर उस पर मिनिमम 3 हाइड्रोजन हो, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक वाटर मॉलिक्यूल के निकाल देने के बाद जो प्रोडक्ट बने वो भी ऑक्सी एसिड होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो मेटा फॉर्म स्टूडेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे यहाँ पर क्या कि आर्थो एंड मेटा, ये वाली यानी आर्थो प्रीफिक्स इस ऑक्सी एसिड में हम यूज नहीं कर सकते हैं और इसका मेटा भी नहीं बन सकता है। तो दीज प्रीफिक्सेस वाली एसिड यहां पर क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। ओके, अब स्टूडेंट इसका हम पायरो बनाना चाहेंगे। देखिए, हम पायरो बनाना चाहते हैं। पायरो में बनाने के लिए आपको मैंने ये बताया था, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के स्टूडेंट लिए, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। निकालने के बाद प्रोडक्ट क्या बचा स्टूडेंट्स, H2SO7 आ गया, क्योंकि पायरो फॉर्म में 2 ही सेंट्रल एटम होंगे। ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहला हमारे लिए जॉब ये होगा कि हम यहां SS लिंकेज बनाएं या SOS लिंकेज बनाएं। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी बात कही है कि सभी पायरो एसिड्स में ऑक्सी लिंकेज मिलती है एक्सेप्ट पायरोसल्फ्यूरस एसिड। इसका मतलब यहां ऑक्सी लिंकेज मिलेगा। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका ये है, हमने कहा था कि अगर पैरेंट जिस ऑक्सी एसिड से पायरो आप बना रहे हैं उसके सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर है तो ऑक्सी लिंकेज नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए ना, यहां पे कहीं लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब यहां ऑक्सी लिंकेज होगा। तो हमने क्या बनाया यहां पे, देखिए SOS ये बना दिया स्टूडेंट, ठीक है ना, SOS बना दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 2 हाइड्रोजन, इनको किस में बदलेंगे, OH फॉर्म में। ओके, SOS OH। ऑक्सीजन कितने बच गए स्टूडेंट्स, 4। अब यहां पे सिमेट्रिकली ऑक्सीजन को हम रखेंगे। 2 ऑक्सीजन्स आर स्टिल लेफ्ट, they will be bonded to sulfur by double bond. This is pyrosulfuric acid, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट आएगी, सल्फर कितनी 6 आ गई एंड 6 आ गई, ठीक है ना। ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका बेसिसिटी 2 होगा। इन दोनों हाइड्रोजन की जो कहना जो यानी एसिडिक कैरेक्टर है एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है ना। दोनों हाइड्रोजन का जो एसिडिक कैरेक्टर है सेम होगा, क्योंकि दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। साथ ही साथ एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद जितना ज़्यादा यहाँ स्टेबलाइजेशन होगा ऐसी सेकंड पर हो सकता है, जबकि ऐसा पायरोसल्फ्यूरस एसिड में नहीं था। अब स्टूडेंट हमें बनाना मान लिया हाइपोइक बनाने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, 5। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो सल्फर की मैंने ऑक्सी एसिड बनाई है, इन ऑक्सी एसिड में से कोई ऐसा ऑक्सी एसिड चूज करिए जिससे ऑक्सीजन को निकाल देने पर ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ जाए। अगर मैं इस वाले सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन निकालता हूं स्टूडेंट्स, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन को निकालने पर 2 यूनिट का चार्ज घटेगा, ठीक है ना। अगर उसमें एक सेंट्रल एटम है तो उस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से घट जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इससे सल्फर नहीं निकालूंगा, इससे ऑक्सीजन नहीं निकालूंगा, ठीक है ना। तो यानी हमें ऐसी ऑक्सी एसिड लेनी है जिस ऑक्सी एसिड में 2 सल्फर हो,
ताकि ऑक्सीजन निकालने के बाद जो 2 यूनिट का ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, हर सल्फर उसको शेयर कर पाए एंड रिजल्टेंट हो कि एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 यूनिट से घटेगा। इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स को पायरो से बनाएंगे, ठीक है ना, पायरो से बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने क्या लिया यहाँ पे, HOSOSOH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या लिया, एक ऑक्सीजन निकाला। ऑक्सीजन निकालने के बाद इसका प्रोडक्ट बन गया S लिंकेज आ गया, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। नाउ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5 and 5. This is hyposulfuric acid. It is also called dithionic acid. ठीक है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम बनाने जा रहे हैं पर फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो स्टूडेंट मान लिया हमें सल्फर की वो ऑक्सी एसिड बनानी है जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक फॉर्म ऑफ एसिड है, इनमें से उस ऑक्सी एसिड को चूज करिए जिसमें एक ऑक्सीजन को ऐड किया जाए, क्योंकि एक ऑक्सीजन के एडिशन से 2 यूनिट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। मतलब एक सेंट्रल एटम वाली अगर ऑक्सी एसिड को हम लेंगे और उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो जानते हो क्या होगा, ऑन एन एवरेज सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड बेसिस पर अब हो जाएगी कितनी, 8 हो जाएगी। तो देखिए मैं बनाता हूं स्टूडेंट्स इसको। हमने लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे HOSOH डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इसमें हमने ऑक्सीजन को स्टूडेंट ऐड किया। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन जब ऐड करेंगे तो सल्फर से साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सल्फर के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन स्टूडेंट्स, क्या, HOSOOH, ठीक है। और यहां देखिए डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, लेकिन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टिल +6 है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टिल +6 ही रहेगी क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, एवरेज का मतलब हुआ कि यहाँ पे हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले और हाइड्रोजन की +1 ले लें, और ऐसा करते हुए अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, +8 आएगी। यहाँ पे स्टूडेंट ये पेरोक्साइड लिंकेज डेवलप हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आया और इसका भी यहाँ पर क्या हुआ, -1 आया। तो इसको हम बोलेंगे पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। इसी का नाम एक और कहा जाता है स्टूडेंट्स, कैरोज एसिड भी कहा जाता है। इसकी बेसिसिटी 2 होगी और ये दोनों हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। इसमें ये जो हाइड्रोजन, जिसको स्टूडेंट्स मैं ग्रीन पेन से या येलो पेन से मैं कर रहा हूं अंडरलाइन, येलो लाइन से अंडर किया हुआ हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा देन हाइड्रोजन जिसको मैं स्टूडेंट्स बेसिकली रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। ये लेस एसिडिक होगा। उसका रीजन है कि द नेगेटिव चार्ज जो यहां ऑक्सीजन पर आएगा, इट विल नॉट बी डीलोकलाइज प्रॉपरली, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस नहीं हो पाएगा। अब स्टूडेंट हम बनाना चाहते हैं सल्फर की वो ऑक्सी एसिड जिनमें एवरेज बेसिस पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाए।
तो अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन के एडिशन से 2 यूनिट से ऑक्सीडेटिव स्टेट बढ़ती है। तो यानी हमें इनमें से कोई ऐसी ऑक्सी एसिड चूज करना है जिसमें 2 सेंट्रल एटम हो, सो दैट एक ऑक्सीजन के ऐड करने पर जो 2 यूनिट का ऑक्सीडेटिव स्टेट बढ़ेगा वो दोनों सल्फर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और यहाँ पे हर सल्फर की ऑक्सीडेशन ऑन एन एवरेज बेसिस पर +7 आ जाए। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट आता हूँ। इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा पायरोफॉर्म। ओके, HOSOH डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, इसमें स्टूडेंट्स अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं ना, ऑक्सीजन को ऐड किया तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फर पर कोई लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज डेवलप होगा। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी है, -1। इस सल्फर की ऑक्सीडेटिव स्टेट है +6, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसी का एक नाम और है स्टूडेंट्स, मार्शल्स एसिड। ठीक है ना। अच्छा, वाई इज इट कॉल्ड पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स? सी, ये पेरोक्साइड लिंकेज है और इस पेरोक्साइड लिंकेज के दोनों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के फ्रैगमेंट्स हैं एंड दैट इज वाई यहां पे नाम क्या आया, पेरोक्सी, एंड देयर आर 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाई, है ना। तो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, व्हाइल इन द फर्स्ट केस स्टूडेंट्स देखिए पेरोक्सी लिंकेज इज देयर बट ओनली 1 फ्रैगमेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर एंड दैट इज वाई पेरोक्सी लिखा गया। फिर यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड आया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और पेरोक्सी के बीच में कोई न्यूमरल प्रीफिक्स यूज नहीं किया गया, दिस अंडरस्टूड यहाँ पे एक ही होगा। ओके, तो ये स्टूडेंट था, आपने देखा सल्फ्यूरिक एसिड के मैंने ऑक्सी एसिड्स को डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ उन थॉट्स को, उन लॉजिक्स को जिनको मैंने आपको लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। एक केस स्टूडेंट और मैं डिस्कस करता हूं और वो है थायोसल्फ्यूरिक एसिड का केस। ओके, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इट इज वेरी सिंपल वन, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट हो गया, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा, मान लिया यहां पे हमने ROH लिखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अगर इस O की जगह स्टूडेंट्स मैं S ले आऊं, इसको क्या बोलेंगे, थायो एल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम ये देखिए लिखते हैं, ये हमने लिखा नाइट्राइट आ गया स्टूडेंट, है ना। अगर हम यहां पे O की जगह लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड S and O minus, this is nitrite, this is thionite, this is thioalcohol. So by replacing one oxygen by sulfur, the resulting compound के पहले हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स थायो। इसलिए स्टूडेंट्स हम यहां पर इस सल्फ्यूरिक एसिड में अगर यहां पर इस ऑक्सीजन को हम हटा देते हैं और यहां सल्फर स्टूडेंट आ जाता है, इसको नाम क्या दिया गया, थायोसल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है ना, थायोसल्फ्यूरिक एसिड आएगा। थोड़ा और इसको बेटर तरीके से बता दूं, ये ऐसे आएगा यहाँ पे सल्फर, ठीक है। अब यहाँ पे जरा लोन पेयर में दिखा देता हूँ, लोन पेयर आ गया यहाँ पे, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ओके। स्टूडेंट, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है वो कैलकुलेट करेंगे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट आएगा sp2, और वहीं पर इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है ना। सो दिस सल्फर इज sp3, दिस सल्फर इज व्हाट sp2, बिकॉज 2 लोन पेयर एंड 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। और ये सब लोग जानते हैं कि एक ही एलिमेंट अगर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। जिस हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज वाला सल्फर है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर s का जो परसेंटेज है वो आएगा 33.33%, जबकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, s कितना है 25% यहाँ पर है। तो अब देखिए, इस सल्फर और इस सल्फर के बीच दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसका मतलब ये वाला सल्फर क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, एंड दैट इज वाई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गई। जबकि यहीं पर इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बताता हूं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इज इक्वल टू, इस सल्फर के कारण कितना चार्ज आया, 1 मिनट स्टूडेंट्स, इस सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालें तो देखिए इस सल्फर के कारण यहां पे चार्ज आया स्टूडेंट +2, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन के कारण यहां पे चार्ज आया +1, इस ऑक्सीजन के साथ कारण यहां पे +2 चार्ज आया, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के कारण यहां पे +1 चार्ज आया है, एंड इज इक्वल टू व्हाट, +6। तो डियर स्टूडेंट, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसकी बेसिटी कितनी हो जाएगी 2, ये हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सी एसिड्स ऑफ sulfur in this video lecture. In the next video lecture, I will discuss other oxy acids of sulfur like what, polythionic acid. Okay, so thank you students.